दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसकी नीली कनवल जैसी आंखों में आसमान की लामुतनाही गहराई और चांद की खंडी चमक बसी थी। इसकी दिलकश नजर जिसे भी छूती वही इसमें खो जाता। इसी वजह से पूरे रियासत में इसे कनवल नायनी राजकुमारी के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसकी यही गैर मामूली खूबसूरती इसके नसीब में एक लानत बनकर आई थी। एक ऐसा लानत जिसने न सिर्फ इसकी जिंदगी को अंधेरे में ढाल दिया बल्कि पूरे रियासत के लिए भी खतरा बन गया। आइए जानते हैं राजकुमारी कनवल नायनी की दिलचस्प कहानी, जहां खूबसूरती एक नेमत भी थी और लानत भी। सौदूर हिमालय की गोद में बसा चंद्रपुर रियासत अपनी हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर था। वहां के बादशाह चंद्रसेन और रानी वसुंधरा के महल में जब एक नन्ही बच्ची पैदा हुई तो पूरे रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। इस शहजादी का नाम कामादनी रखा गया। वो इंतहाई हुसैन थी, मगर इसका सबसे खास पहलू इसकी गहरी दिलकश नीलकम जैसी आंखें थी। कामादनी के जन्म जश्न पर महल में एक दीवाना बुजुर्ग तशरीफ लाए। उन्होंने बच्ची को देखते हुए संजीदगी से कहा, ये कन्हैया जितनी हुसैन है इतनी ही बड़ी आजमाइश भी इसकी मुकद्दर में है, किस्मत में लिखा है। इसकी नीलकम जैसी आंखों में एक राज छुपा है। जिस दिन ये राज खिल जाएगा इसी दिन इसकी किस्मत भी बदल जाएगी। ये कहकर वो गायब हो गए। बादशाह इस पेशन गोई को संजीदगी से नहीं ले सके। वक्त गुजरता गया और कामादनी एक महजूब, अक्लमंद और इंतहाई मेहरबान राजकुमारी के तौर पर बड़ी हुई। इसकी खूबसूरती और खूबियों की बातें दूर दूर तक होने लगे। एक बार वो बिहार की नर्म हुआ में महकते बाग में हल्के कदमों से टहल रही थी। इसके चारों तरफ खिले फूल भी जैसे इसकी खूबसूरती के आगे फीके पड़ गए थे। तब खुशकिस्मती से वहां देवगढ़ के राजकुमार आए। अर्जुन वहां पहुंचा। जैसे ही इसकी नजर कामादनी की गहरे नीले कंबल जैसी आंखों से मिली, वक्त जैसे ठहर गया। अर्जुन के लिए वो कोई आम राजकुमारा नहीं थी। वो नरमी और सादगी की ऐसी मिसाल थी कि जिसे देखकर दिल खुद ब खुद अकीदत और मोहब्बत से भर जाए। उन दोनों के दरमियान चंद लम्हों की बातचीत हुई, सादा और आसान लेकिन दिल को छू लेने वाली। अर्जुन के दिल में कामादनी की तस्वीर हमेशा के लिए नक्श हो गई, जैसे कोई मुसव्विर अपने तख़य्युल का बेहतरीन शाहकार संभाल कर रखता है। वो इसके मिजाज और मोहब्बत की गहराई को महसूस कर चुका था, लेकिन कामादनी इस मुलाकात से बेखबर थी। एक वाकया समझकर वो आगे बढ़ गई, जबकि अर्जुन के दिल में मोहब्बत की आग भड़क चुकी थी, जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद एक दिन पड़ोसी रियासत का जालिम बादशाह विराट चंद्रपुर आया। वो कामादनी की खूबसूरती के बारे में सुन चुका था और इसने फैसला कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर इसे अपनी मलिका बनाएगा। इसने राजा चंद्रसेन के सामने शादी की पेशकश की, लेकिन जब राजा ने इनकार कर दिया तो इसने अपनी फौज के साथ चंद्रपुर पर हमला कर दिया। चंद्रपुर के बहादुर सिपाहियों ने दिलेरी से जंग लड़ी और विराट की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन विराट हार मानने वालों में से नहीं था। इसने एक चाल चलाई और काला जादू की माहिर जादूगरनी तरस्ता की मदद ली। तरस्ता ने कामादनी की खूबसूरत आंखों पर एक खौफनाक लानत डाल दी। जब भी इसकी आंखें किसी इंसान से टकराते वो पत्थर का बन जाता। कामादनी इस लानत से बेखबर थी, जब तक कि इसने महल में अपने एक खादिम को देखा और वो देखते ही देखते एक सख्त मूरत में बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता ये लानत महल के लोगों तक फैलने लगी। मुहाफिज, खादमान और यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने भी गलती से कामादनी की आंखों में झांक लिया और वो सब पत्थर बन गए। महल का माहौल खौफ और गम से भर गया। रियासत भर में यह खबर फैल गई कि उनकी अजीज शहजादी अब एक लानत बन चुकी थी। लोग खौफ के मारे महल के आसपास जाने से भी कतराने लगे। बादशाह और रानी को ये एहसास हुआ कि पेश गोई सच हो रही थी। अब कामादनी के लिए महल में रहना नामुमकिन हो गया। किसी को भी खतरे में डालने से बचाने के लिए इसे एक सुनसान महल में बंद कर दिया गया। वहां सिर्फ चंद खादिम थे जो इसकी आंखों से बचने के लिए अपने चेहरे ढांप कर खिदमत किया करते थे। कामादनी अब आईने में भी अपनी आंखें देखने से डरती थी और वो नाउम्मीदी में डूब गई। जब देवगढ़ के राजकुमार अर्जुन को कामादनी के लानत के बारे में पता चला तो वो बेचैन हो गया। जिस पर वो सालों से मोहब्बत करता था वो ऐसी तकलीफ में थी कि इसे इसका एहसास लानत के बारे में पता चला तो वो बेचैन हो गया। जिस पर वो सालों से मोहब्बत करता था वो ऐसी तकलीफ में थी कि इसे इसका एहसास भी नहीं था।
अर्जुन को सुकून नहीं मिला। इसने फैसला किया कि वो इस राज को हल करके कुमुदिनी को इस लानत से नजात दिलाएगा। अर्जुन खुफिया तौर पर चंद्रपुर पहुंचा और वहां के राज पुरहत से मिला। पुरहत ने इसे एक गिरनत दिखाया जिसमें लिखा था कि नीलकमल की आंखें सिर्फ मोहब्बत और कुर्बानी से पाक हो सकती हैं। जब कोई शख्स बगैर किसी खौफ के सच्ची मोहब्बत से पूरी वफादारी से उन आंखों में देखेगा, पत्थर नहीं बनेगा तो बद्दुआ टूट जाएगी, लेकिन याद रखो अगर इस शख्स के दिल में जरा सा भी शक हुआ तो वो पत्थर बन जाएगा। ये पढ़कर अर्जुन को कुछ उम्मीद मिली। अर्जुन ने राजा चंद्रसेन से इजाजत लेकर कुमुदिनी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। कुमुदिनी ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन अर्जुन की हिम्मत और सच्चाई को देखकर इसने मिलने की इजाजत दे दी। जैसे ही अर्जुन की आंखें कुमुदिनी की नील कमल जैसी आंखों से मिले, हवाएं खामोश हो गईं, वक्त जैसे खम सा गया। अर्जुन की आंखों में बेखौफी, सच्चा प्यार और अटूट यकीन झलक रहा था। कुमुदिनी कांप उठी, क्या ये मुमकिन है? ये भी पत्थर में बदल जाएगा। लेकिन कुछ लम्हों बाद जब अर्जुन वैसे ही खड़ा था तो अचानक एक अजीब मौजिज़ा हुआ। कुमुदिनी के गिर्द काला धुआं उठने लगा और एक खौफनाक चीख गूंजने लगी। बद्दुआ टूट रही थी। महल में बंदे तमाम पत्थर के लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा हो गए। खौफ और मायूसी के बादलों को मोहब्बत की रोशनी चीर दिया। बादशाह चंद्रसेन और रानी वसुंधरा ने अपनी बेटी को जज्बाती हैकर गिले लगा लिया। पूरे रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। कामात की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि बेइंतहा खुशी और शुक्रगुजारी के थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी फजा बन गई। रोशनी एक लम्हे के लिए फैल गई, जैसे वक्त रुक गया हो। महल के रास्तों में जिंदगी वापस आ गई। हर चेहरा हैरत और खुशी से खिल उठा। राजा चंद्रसेन और रानी वसुंधरा की आंखों में आंसू थे, न कि गम के बल्कि बेहद खुशी और राहत के। कुमुदिनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सालों की तकलीफ, तन्हाई और खौफ एक ही लम्हे में खत्म हो गए थे। इसने अर्जुन को देखा जो अभी भी इसी मोहब्बत और मजबूती के साथ खड़ा था। तुमने मेरे अजाब को दूर कर दिया अर्जुन। इसकी आवाज जज्बात से भर गई। अर्जुन हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ये मोहब्बत की ताकत थी कुमुदिनी। जब मोहब्बत सच्ची होती है तो कोई लानत इसे रोक नहीं सकती। पूरा बादशाही इस मुजिज़े का गवाह बना। चंद दिनों में चंद्रपुर और दिविगले के दरमियान शादी का पैगाम दिया गया और पूरे रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तरह कमला नयनी राजकुमारी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बनी, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और एतमाद की एक लाजवाब दास्तान बन गई, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। नतीजा यह है कि कहानी यही सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से पैदा होती है। सच्ची मोहब्बत की ताकत हर रुकावट को मिटा सकती है और हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी की ना हो, सच्चे मोहब्बत और एतमाद की ताकत के सामने वो कायम नहीं रह सकती। आखिरकार मोहब्बत ही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटाने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, कहानी के आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।